हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोगों को स्वागत है, वेलकम है। बाबू आज की वीडियो में जो हम बताने वाले लोगों को वृत्त के बारे में, वृत्त क्या है इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। सर्कल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे बड़ी पॉइंट कि हम इसे जो हमारे केंद्र से, हमारा क्या होता है, केंद्र होता है जिसे हम बोलते हैं सेंटर, जिसे हम क्या बोलते हैं सेंटर से। सेंटर से एक दूरी पे क्या होता है, बिंदु बिंदु जो होता है चाप के द्वारा ये लाइन खींचेंगे हम, एक जैसे ये लाइन खींचते हैं तो जो हमारा ये क्या होता है, एक वृत्त बन जाता है। सेंटर से एक समान दूरी पे, एक समान दूरी पे, ठीक है। सेंटर से हमारा एक समान दूरी पे जो है एक लाइन खींचते जाते हैं, बिंदु बिंदु वो बनाते हैं जिसे हम सर्कल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। इसे आप ऐसे परिभाषा में लिख सकते हो कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुत पथ को, बिंदु ये जैसे हमारे बिंदु पथ को, बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु जो हमारा क्या होता है, ये वृत्त कहलाता है। तो इसे हम वृत्त कहते हैं, एक समान दूरी पे। और वृत्त में, वृत्त में जो हमारा होता है इसे तो हम वृत्त बोलते हैं। और ये जो हमारा छेका हुआ जो होता है, ये जितने मोटा छेका हुआ, जैसे ये हमारा जितने मोटा ये गोल हो रहा है, मान लेते हैं कि कोई रस्सी से ये गोल किया हुआ हो या तार से हो, तो ये जितना मोटा, ये जितना मोटा ही होता है, ये जितना मोटा होगा इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं केंद्र, ये ध्यान रखेंगे। इसको हम बोलते हैं केंद्र। केंद्र हमारा ओ मानते हैं, ठीक है। केंद्र को हम क्या मानते हैं, ओ मानते हैं। और ये हमारा जो होता है, ये जितने मोटा से, मान लिया रस्सी से, ये है, रस्सी से अगर छेका हो तो रस्सी की मोटाई जितने होगी, या तार से छेका हुआ तो तार की जितनी मोटाई होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं परिधि, इसको हम बोलते हैं परिधि, ठीक है। ये जितनी मोटी होती है उसको हम परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप बोलते हैं, परिमाप, ठीक है, समझ गए। इसे हम बोलते हैं केंद्र। और ये हमारा जो है वृत्त है, और इसकी जो जो मोटाई जिसकी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि या परिमाप बोलते हैं। अब देखिए, केंद्र से, केंद्र से परिधि में, केंद्र से परिधि तक जो रेखाखंड होती है उसे हम आर बोलते हैं, त्रिज्या। इसको हम क्या बोलते हैं, आर। जैसे ये इसमें आ जाता है, जैसे ये केंद्र से, केंद्र से जो हमारा रेखा परिधि तक जाती है, कह सकते हैं कि एक वृत्त से जो है, वृत्त में जो रेखाखंड हमारा, केंद्र से जो रेखाखंड त्रिज्या परिधि तक जो आती है, ये परिधि तक जो आती है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। एक वृत्त में जो है अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है। जैसे ये भी हमारा एक क्या है, त्रिज्या है। ये भी क्या है, त्रिज्या है। ये भी एक क्या है, त्रिज्या है। ये भी एक क्या है, त्रिज्या है। एक ये भी क्या है, त्रिज्या। इसमें हम बहुत सारे त्रिज्या को खींच सकते हैं, इधर भी 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 खींच सकते हैं। तो ये हमारा, इसे हम बोलते हैं क्या, त्रिज्या। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये मेन पॉइंट बाबू जो कि याद रखना है। केंद्र हमें पता हो गया, परिधि हमें पता हो गया, और त्रिज्या हमें पता हो गया। त्रिज्या ये जितनी दूरी होगी, ठीक है, केंद्र से लेकर के यहां तक जो परिधि तक जितने दूरी की रेखाखंड होगी, रेखाखंड होगी, उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है, अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है, अनंत रेखा खींची जा सकती है एक वृत्त के केंद्र से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था, एक ये पॉइंट था। अब आते हैं, हम जानते हैं कि ये तो सर हम जान लिए कि परिधि, परिधि हमारा ये हो गया और त्रिज्या हमारा ये हो गया। अब हम जानेंगे कि जीवा क्या है। जीवा, जीवा हम बोलते हैं, जैसे ये मान लेते हैं एक हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, इसका केंद्र है, ठीक है। तो परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मान लेते हैं इस बिंदु को, एक ये बिंदु हो गए, ये भी दो बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु तक जो रेखाखंड खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं,
जीवा, इसे हम जीवा बोलते हैं। तो ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जीवा हम किसे कहते हैं, जीवा, इसी को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जीवा ये छोटा भी हो सकता है, ये इतना गो भी हो सकता है, ये इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, ये हमारा क्या है, जीवा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अगर जो बिंदु केंद्र से होकर, परिधि से केंद्र तक होकर परिधि तक जाती है, कह रहा है यदि जो है केंद्र से हुए होते हुए अगर कोई जाती है, तो ये हमारा सबसे बड़ा जो होता है ना, इसको व्यास बोलते हैं। इसको हम जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरती है, कह रहा है कि जो रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास, सबसे बड़ा व्यास यही होता है, सबसे बड़ा व्यास क्या होता है, ये होता है। इसको मान लेते हैं पी और क्यू। तो पी और क्यू क्या हो गया, सबसे बड़ा व्यास हो गया। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसको हम जीवा को लिखेंगे कैसे, अगर जीवा को लिखना हो तो लिखेंगे कि जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली, किन्हीं दो बिंदु के बीच मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु के बीच मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब आ गया व्यास, तो व्यास में लिखिएगा जो जीवा जो है केंद्र से होकर गुजरती है, जो जीवा केंद्र से, यहां से जैसे गुजरा, यहां से केंद्र से होकर गुजर रही है, केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास हमारा क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसी को हम कहते हैं सबसे बड़ी जीवा जो होता है वृत्त में। ठीक है, तो इसमें मेन जो आपको पॉइंट समझना था कि हमारा परिधि क्या है, तो इसकी जो परिधि है ये हमारा त्रिज्या, जितने भी लाइन होते हैं केंद्र से लेकर के परिधि तक, वो हमारा त्रिज्या हो गया। और दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाली रेखाखंड जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया। और केंद्र से होकर जो गुजरती है जीवा, वो हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। तो परिधि और त्रिज्या और व्यास, ये पॉइंट आपको सबसे बड़ी चीज डिनोट करना था। तो परिधि और परिमाप दोनों हमारा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कुछ फिर फॉर्मूला आता है, ये तो हमारा बेसिक चीजें हो गया। अब इसमें है कि वृत्त की परिधि क्या है। तो वृत्त की परिधि बराबर जो हमारा फॉर्मूला देता है कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, जिसमें पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7। इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे कि अगर पाई का मान पूछा तो क्या रखेंगे, 22/7। ठीक है, या इसको 3.14 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये कहेंगे ज़्यादातर आपका यूज ये होगा, यह तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि ये मान यूज करना है। ठीक है, ये तो हमारा वृत्त की परिधि हो गया। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता πr²। ठीक है, πr², ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब अगर व्यास दिया हो, त्रिज्या निकालना, तो हमारा देखिए अगर व्यास है तो इसका क्या होता है, d/2 होता है। इसका व्यास अगर दिया तो व्यास को त्रिज्या निकालना हो, r बराबर क्या होता है, d/2। r बराबर में होता है d/2। ठीक है, और वृत्त का व्यास बराबर अगर पूछे, व्यास बराबर, तो क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 2r। d बराबर क्या हो जाएगा, 2r। d बराबर क्या हो जाएगा, 2r। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वृत्त में, वो हमने आप लोग को बताया। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हमारा पहला लेक्चर था। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।